अब यहाँ रहना हमारा आपका ठीक नहीं है, इसलिए हमारा आपका रहना यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। तो आज ब्रजवास करने के लिए नंद बाबा, मैया यशोदा, बाल गोपाल सभी ब्रज में वास करने के लिए जा रहे हैं। माता किशोरी जी की जय, रघुनंदन जनक। माता किशोरी जी बड़े प्रेम के साथ राधे रानी की कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं महात्मा परीक्षित से, हे राजन, आप ध्यान पूर्वक भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करें, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें, आनंदित हों। माता शारदा भी गुणानुवाद नहीं कर सकती है, गोविंद की महिमा का बखान से शारदा भी नहीं कर सकती है। अब तो बड़े प्रेम से कन्हैया आनंदित हो रहे हैं, छोटे से कन्हैया हैं, सभी के मन को लुभा लेते हैं, सबके मन को लुभा करके मेरे गोविंद यहो देव क्या पुत्र कंसेन मोहता। माता देवकी को कष्ट तो हुआ था, आज जब माता देवकी ने कुशलता सुनी है कि नंद रानी मेरे पुत्र की बड़ी देखभाल कर रही हैं, तो मन में प्रसन्नता आई, बड़ी प्रसन्नता आई। सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद तैयारी हुई, जा रहे हैं मेरे गोविंद। एक दिन छोटे छोटे बच्चों में मिलकर के बड़ी शरारत करते हैं मेरे कन्हैया, बड़ी शरारत करते हैं। एक दिन की बात, नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए और पूजा गृह की ओर जाते हैं। कहते हैं मैं पूजा करने जा रहा हूं, और कन्हैया से कहने लगे तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये पूजा घर है, इसमें बिना स्नान किए आया नहीं जाता है। कन्हैया ने सुना, नंद बाबा आगे आगे जा रहे हैं, कन्हैया धीरे 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 पीछे पहुंच गए। भगवान सत्यनारायण शालिग्राम जी रखे हैं, नंद बाबा ने शालिग्राम जी की पूजा करना प्रारंभ किया। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से पूजन किया है, पूजन किया है। नंद बाबा ने, कन्हैया सब देखते रहे, पुष्प इत्यादि को अर्पण किया। पुष्प अर्पण करने के बाद आनंदित होकर के पुष्प अर्पण किए हैं। अब तो नेत्रों को बंद करके जैसे ही ध्यान दिया है, ध्यान किया है, तब तक कन्हैया जी ने शालिग्राम जी को उठाया और अपने मुख में रख लिया। शालिग्राम जी को मुख में रख लिया। नंद बाबा ने देखा कि शालिग्राम जी नहीं है, पुष्पों को हटाया, दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, तुलसी पत्र हटाए, शालिग्राम जी गायब है। गए तो कहां बैठे, पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया जी मुंह बंद किए, मुंह फुलाए हुए बैठे हैं, मुंह फुलाए हुए बैठे हैं कन्हैया जी। नंद बाबा कहने लगे शालिग्राम जी कहां हैं? कन्हैया का मुंह दबाया तो शालिग्राम जी निकल करके बाहर आए। अब तो नंद बाबा ने कन्हैया को पकड़ा और जाकर के मैया यशोदा के पास ले गए। कहने लगे देवी देखो तेरे लाला ने कितना उधम किया है,
मैंने शालिग्राम जी को नहलाया, चंदन बंदन किया, भोग लगाने की तैयारी की और जैसे ही ध्यान किया, जब देखा तो मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया, फूलों को हटाया, तुलसी पत्र हटाया, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, मुझे दिखाई नहीं दिए। और जाने तेरे लाला ने मुंह में धर लियो शालिग्राम जी को, इतना उधम करे, इतना उधम तेरो लाला करे, जरा जाकू डांट दियो। तो मैया कहने लगी 1200 कन्हैया है, जाकी कहा गलती है, तुम्हें ध्यान रखना, इतना डांटने की जरूरत नहीं है, इतना डांटना नहीं तुमको चाहिए। नंद बाबा तो चले गए, मैया ने समझाया गोविंद की लीला का पार कोई नहीं पा सकता है। नंद बाबा तो चले गए प्यारे। मैया एकांत कमरे में ले गई, कन्हैया को कहती है चौरे लाला तू इतना उधम काहे को करे, इतना उधम क्यों करता है तू। आज मैया ने कन्हैया को कान पकड़ लियो, कन्हैया को कान पकड़ो। तो महात्मा परीक्षित जी से कहते हैं श्री सुखदेव जी, हे राजन, जिस परम पिता के हाथ में सभी की डोर है, आज उस परम पिता का कान मैया यशोदा पकड़े है। धन्य है मेरे भाग्य, मैया यशोदा कान पकड़े है उस परम पिता परमात्मा का, वो धन्य है उसके भाग्य। क्या करूं, कहां तक बड़ाई करूं, धन्य है मैया यशोदा के भाग्य। सभी देव प्रशंसा करते हैं, आनंदित होते हैं, धन्य है मैया, धन्य है यशोदा, जिनका गुणानुवाद साधारण शब्दों में नहीं बोला जा सकता है। किशेष महेश गणेश दिनेश सुरे